11 मार्च का जो ये वाक़या है दहशतगर्दी का जाफर एक्सप्रेस का, हमारे DGISPR कहते हैं कि तमाम लिंक्स ना अफगानिस्तान और भारत से जाके मिलते हैं, लेकिन BLA ये 1-2 दिन 4 दिन पहले तो नहीं बनी ना सर, अब तो ये दिहाइयों पे बात चली गई है। तो आप मुझे बताएं क्या वजह है कि हम इनको अब दिहाइयों से ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अब नए ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी है? कितने को ग्रैंड ऑपरेशन करने हैं आप लोगों ने? जी शुक्रिया सलमान हैदर साहब, आपने मुझे मदऊ किया। पहली बात तो ये है कि वाकई BLA कोई 2-4 दिनों में नहीं बनी, ये पिछली चंद दहाइयों से बलूचिस्तान में मौजूद है और बलूचिस्तान के अंदर बेशुमार दहशतगर्दी के वाक़यात में ये मिलिटेंट्स का एक ग्रुप है जो कि इन्वॉल्व रहता है। और हमेशा से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने और जो भी हुकूमतें मुख्तलिफ अदवार में रहीं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मीडिया को दिए कि BLA जो है सरहद पार जो है वो स्पोर्ट के ज़रिए, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो चाहे वो भारत हो, वहाँ से वो स्पोर्ट लेती है और बलूचिस्तान में एक नैरेटिव बिल्ड करती है मिसिंग पर्सनस का या एहसास महरूमी का, और उसकी आड़ में बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी करती है। BLA कभी भी बलूचिस्तान के सियासी सेटअप का हिस्सा नहीं रही, ना इन्होंने सियासी धारे में आने की कभी कोशिश की। और ये कोई दलील नहीं है कि आप ये कहें कि चूँकि मेरे राइट्स मुझे नहीं दिए जा रहे, और रियासत जो एक माँ की तरह होती है, आप रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लें। और रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाना तो अगला स्टेप है, उससे पहले आप जो है सॉफ्ट टारगेट्स की सूरत में आम आदमी को निशाना बनाना शुरू कर दें। मुझे आप ये बताएं कि कल जो ट्रेन परसों हादसा हुआ, उसके अंदर 90% जो लोग शहीद हुए हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। अब बलूचिस्तान के आम शहरियों को निकाल कर निहत्ते लोगों को गोलियां मारना और एक ऐसे इलाके में ये वारदात करना जहां पर ना ही आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है। ज़ाहिर सिब्बी और मच के दरमियान एक वीरान इलाका है, ट्रेन ने वहां से गुजरना होता है, उस सॉफ्ट टारगेट को आप निशाना बनाते हैं और उसके बाद फिर आप प्रचार करने की कोशिश करते हैं शायद कोई इंटेलिजेंस फेलियर था। मैं समझता हूँ कि आपकी मुसल्लह अफवाज इंटेलिजेंस एजेंसीज को आपको मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से आपका दुश्मन जो है वो एक आस लगाए बैठा था कि ये 3-4 दिन एपिसोड चलेगी और अम्बात बेशुमार होंगी। जैसी ऑपरेशन शुरू हुआ, जो भी अम्बात थी उससे पहले हुई, चाहे वो जब ट्रेन को धमाके से उड़ाया उस वक्त या फिर दहशतगर्दों ने खुद चुन चुन कर लोगों को जब जो है शहीद किया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। अच्छा, ये आपकी टारगेटेड कार्रवाई थी, जिसको आपको वन बाय वन करना चीजों को मैं अगर आपकी मौजूदगी में अगर मैं क्लियर कर लूं, आपने इसको कहा कि ये किसी भी स्टेज पर हमारा सिक्योरिटी का या इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है। सर मुझे थोड़ा सा कन्विंस करें, 33 दहशतगर्द एक ख़ास जगह से चले, उनकी बुरी कनेक्टिविटी थी भारत के साथ, भारतीय मीडिया के साथ, उनका पूरा राब्ता था सैटेलाइट फ़ोनों के साथ, अफगानिस्तान के साथ, उनके पास अमरीकी असला मौजूद था। ये तमाम चीज़ें चंद मिनटों के अंदर तो नहीं हुआ ना, तो एक पूरी फोर्स लगी हुई है बलूचिस्तान के अंदर। बहुत सलमान हैदर साहब, आपने ये बड़ी मुदल्लल बात की। जी और जी आपने बड़ी मुदल्लल बात की और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दो टोक कहा कि मैं आपको कन्विंस करूं। अच्छी बात होती है, दलील से ही बंदा कन्विंस करता है। बिल्कुल, अगर ये दहशतगर्द अफगानिस्तान से चले होते और पेशावर के रस्ते पेशावर में रुके होते और लाहौर में इन्हें खुद कुछ हमला करना होता, लाहौर में भी होटल किराए पर लेते, लाहौर के किसी लोकल की सपोर्ट होती, फिर आप कह सकते थे कि इंटेलिजेंस फेलियर है। मुझे आप ये बताएं कि आपका अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है कई 100 किलोमीटर पर वो मौजूद है। अफगानिस्तान से अगर अफगानिस्तान इस वक्त आपका टेररिज्म का हब बन चुका है, अगर वहां से इतना बड़े बॉर्डर से 2, 4, 5, 10, 20 लोग एक एक करके मुख्तलिफ महीनों में इस साइड पर आ जाते हैं और वो सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं और एक ऐसे एरिया को टारगेट करते हैं जहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह, जाहिर है ना वहां पर आम आदमी है, ना वहां आवाम है, ना कोई ऐसी वहां पर तनसीबात है कि आप कहें कि जी वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रोल था और सिक्योरिटी फोर्सेस को डॉज देकर इन लोगों ने सारा काम किया। अब आप ये देखें कि जो जाफर एक्सप्रेस है वो कोयटा से शुरू होती है और तकरीबन 1500 से 1600 किलोमीटर का सफर तय कर वो पेशावर तक आती है। इस दौरान अगर बलूचिस्तान के लोकल्स जो है वो भारतीय सपोर्ट के जरिए किसी भी मकाम पर आपकी लाइन को उड़ा देते हैं, ट्रेन की पटरी जिसे हम कहते हैं, और इस तरीके से सॉफ्ट टारगेट निशाना बनाते हैं, तो उसको आप किसी भी कीमत पे ये नहीं कह सकते कि ये सिक्योरिटी फेलियर है। हाँ, ये जरूर है, ये आपका सवाल बनता है कि BLA अगर इस तरह की कार्रवाइयां मुसलसल बलूचिस्तान में कर रही है तो रियासत ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला क्यों नहीं किया। ये आपकी जेन्युइन बात है। नहीं, मैंने भी आपसे जिम्मेदार का तयन तो लेना है ना सर। जी उज़ैफा, मैं आपके पास आ जाऊं दोबारा जरा। मैं इस बात को आपको एडमिट कर रहा हूं सिर्फ 1 मिनट में। ये रियासत का एक बड़ा दिल था कि रियासत ने चंद माह तक इन लोगों को बर्दाश्त किया, बल्कि चंद सालों तक, और पिछले चंद माह में जो इन्होंने कार्रवाइयां की, ये रियासत का बड़ा दिल था। अब इंशाअल्लाह ताला रियासत ने
इनसे दो टोक अंदाज में ठीक है। नबरदाजमा होने का फैसला किया है। रियासत की रिट भी नजर आएगी, ये BLA भी आपको हम खत्म करके दिखाएंगे, बलूचिस्तान में अमन भी वापस लेकर आएंगे। ठीक है।